नमस्ते। आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको मधुमेह से संबंधित सारी शंकाएं, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसीलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कमांडर सुमंत जोशी। मैं डॉक्टर रत्ना आष्टेकर। रत्ना जी, आज हम किस विषय में बात करना चाहेंगे? क्या बात करेंगे हम आज? मुझे लगता है आज हम डायबिटीज के जो बाकी परिणाम होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मतलब ये कि कुछ सामाजिक परिणाम है, हाँ। कुछ पारिवारिक परिणाम है, कुछ आर्थिक परिणाम है उनके। मेरे ख्याल से सामाजिक परिणाम तो ज्यादातर जो मधुमेही हैं उनको तो पता है। इनको काफी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, या फिर ये खा नहीं सकते, वो नहीं खा सकते। दवाइयाँ लेने का टाइम होता है उनका कि हाँ, इस हाँ। समय उनको दवाई लेनी पड़ती है। तो हम्म, कोई सामाजिक कार्यक्रम है तो कहीं जाके इंजेक्शन ले रहे हैं, या हाँ। कुछ दवाई खा रहे हैं, हम्म, या फिर कोई अगर आपको कुछ परोस रहा है तो कहते हैं कि भाई ये मैं नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है, मुझे मधुमेह है, तो मैं ये नहीं खा सकता। आगे जाके मान लो उनको कोई और मुश्किलें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये तबीयत ठीक नहीं है, थकान महसूस होती है, तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा पूरी तरह से बढ़ चढ़ के नहीं ले सकते हैं लोग। हाँ। और फिर ऐसा अगर होने लगा ना, तो अगर आपके ही उम्र के आजू बाजू में लोग हैं, हाँ, तो आपको कुछ इंफीरियरिटी हाँ, कॉम्प्लेक्स ये हीन महसूस भावना होगा। बहुत होती है, हाँ, बहुत हीन हाँ। भावना आती और जब ऐसी दवा लेने की जरूरत हो ना, है। हाँ, और लोगों को नहीं चाहिए कि किसी को समझे, समझे, हाँ। तो ये लोग दवा लेते ही नहीं। लेते नहीं है, ये पता नहीं लोगों को पता लगेगा कि अरे ये तो कोई दवाई ले रहा है, हाँ। तो और ये फिर क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं, हाँ, और उससे मेरे ख्याल से उनकी मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। हाँ, क्योंकि दवा नहीं ले हम्म, तो शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी, शुगर और बढ़ेगी। ये बार बार होता रहा हाँ, तो कॉम्प्लिकेशंस का सामना कॉम्प्लिकेशन करना सामना पड़ेगा। करना पड़ता मैंने देखा है कि उसके जो हमारी जो सामाजिक परिस्थिति है ना, है। डायबिटोजेनिक है। हाँ, मतलब काफी कुछ रस्में ऐसी है हाँ, कि जो डायबिटीज बढ़ाने में मदद करेगी। रिवाज। रिवाज। हम्म, हाँ, जैसे हाँ, आप हमारे घर आए, हाँ, और मैंने अगर आपको कुछ ऑफर किया नहीं, खाने पीने के लिए, हम्म, तो लोग बोलेंगे क्या लोग हैं। मतलब हम इतना गए और उन्होंने ये कुछ खिलाया भी नहीं। हाँ, तो हम आने वाले व्यक्ति को, जो मेहमान हैं, उनकी कितनी अच्छी खातिरदारी कर पाएंगे, कितनी अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, हाँ, उसके लिए इसमें तो मतलब कंपटीशन रहेगी कॉम्पिटिशन, मतलब कि जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना ज्यादा प्यार। हाँ, और अगर कोई सेलिब्रेशन, गुड न्यूज, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज है हाँ, तो कुछ मीठा हो जाए, हाँ, हाँ, बिल्कुल। है, कुछ मीठा यस। हो जाए, और हाँ, ये नहीं पता कि उस मीठे में कितना खतरा है। जी हाँ, आप किसी को अगर मीठा खिला रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, फिर भी आप उनको जबरदस्ती कर रहे हैं, जी हाँ, आग्रह कर करके उनको खिला रहे हैं। हाँ। तो ये जो है ना, ये सब हमारे जो रीति रिवाज है ना, हाँ, ये ऐसे इस तरीके से डायबिटोजेनिक है। अब आप आए, मैं कम से कम चाय तो पिलाऊंगी आपको। हाँ, अब ये चाय में जितनी ज्यादा शक्कर डालूंगी, उतना मेरा आपके लिए हाँ, आदर ज्यादा ज्यादा दिखेगा है। आपको। तो ये काफी चीजें हैं कि अब बदलनी चाहिए इनको, बदलने इन चाहिए। सामाजिक परंपराओं को अभी धीरे धीरे बदलना चाहिए। हम्म, अगर कोई आपकी खुशखबरी आपको सुनानी है तो मीठे की जगह क्यों ना हम दूसरी कोई चीज दें जो नहीं, मीठी ना हो। सिर्फ, अरे आपकी न्यूज भी तो मीठी है, हाँ, तो खिलाने की क्या जरूरत है कोई करेक्ट, भी। हाँ, करेक्ट। हम बोलते हैं हम 2 ही बार खाना खाने वाले हैं। हाँ, जो अगर देना है आपको, तो आप उनको दे दीजिए, वो घर जाके उनके समय पे खाएंगे। हाँ, अगर उनको डायबिटीज नहीं है तो मीठा खाएंगे, हाँ, लेकिन डायबिटीज है तो मीठे से दूर रहना ही अच्छी एकदम बात ही है। दूर रहना है, और जबरदस्ती नहीं करना कभी भी बिल्कुल, किसी बिल्कुल, को। बिल्कुल। अब ज्यादा खाना और खिलाना ये प्यार के और आदर के प्रतीक बन चुके हैं। वैसे ही कोई भी त्योहार हो ना, तो मेनू अगर पूछा मैंने कि क्या किया आज, तो आप बाकी चीजों की जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, आप बोलेंगे मीठा क्या किया था। हाँ, हाँ, तो वही मेन चीज हाँ, रहेगा।
तो मतलब ये सब जो हमारे रिवाज है ना, के प्रति हम कुछ ध्यान देकर सोचेंगे कि क्या इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। तो ये ये डायबेटोजेनिक एनवायरनमेंट हमारी हो गई। परिस्थितियां हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, रीति रिवाज हैं। हाँ, और एक्सरसाइज करना ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। खाना हमारे कल्चर का हिस्सा जरूर है, लेकिन एक्सरसाइज करना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है ना। तो ये सब चीजों का हम और पता है इसमें क्या होता है कि अगर मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूँ और दूसरा कोई मेरी उम्र का अगर व्यायाम कर रहा है तो क्या कहते हैं लोग, चढ़ी जवानी बुढ़े नो। अच्छा। हाँ, मतलब उसको ये ना कहते हुए कि भैया आप अच्छा कर रहे हैं, मैं भी करूंगा या करूंगी, ये छोड़कर उसको और दबाने की, नीचा दिखाने की कोशिश होती है। जी हाँ। अब और एक बात है ना कि डायबिटीज के आर्थिक परिणाम बहुत ज्यादा है। हाँ। एक स्टडी हुआ था बीच में, उसमें देखा गया था कि भारत में लगभग सरासरी, मतलब उसमें काफी जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट लेंगे, जो प्राइवेट तरीके से लेंगे, वो सब मिला के एवरेज निकाला था। तो ये देखा गया था कि डायबिटीज की भारत में सरासरी एनुअल कॉस्ट 20 से लेके 30,000 रुपए तक है, मतलब मंथली अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज। हाँ, तो इसमें आमतौर पे किए हुए टेस्ट है, जो मंथली टेस्ट है, सालाना टेस्ट है, इसमें डॉक्टर की फीस है और दवाई की कॉस्ट है। अब अगर मान लो डायबिटीज का कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, वो तो फिर सोचो ही मत। हाँ, लेकिन ये उनको संधि तो हम ही देते हैं ना। तो इसलिए खर्चा लगेगा, वो तो काफी ज्यादा लगेगा। अगर एंड स्टेज डिसीजेस हो गए, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो इतनी बुरी हद तक जाती है कि डायलिसिस करना पड़े, या हार्ट डिसीज का खतरा, जिसमें मान लो कि बाईपास तक वो चीज पहुंची, तो आपका खर्चा तो बढ़ ही जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी बहुत ही। अगर डायबिटीज अगर हो गया तो इंश्योरेंस का क्या इसमें चक्कर होता है? हाँ, ये बहुत महत्व की बात। अगर डायबिटीज है ना, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो रहता है वो लगभग दुगना बढ़ जाएगा, क्योंकि डायबिटीज इज कंसिडर्ड एज प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। अगर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए आप कवर ले रहे हैं तो आपको कवर दुगुना लेना चाहिए और फिर प्रीमियम भी दुगुना हो जाए। तो ये बहुत महत्व की बात है कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाता है। एक और बात है, इसका पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस भी बहुत है। पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस मतलब क्या है कि अगर डायबिटीज का प्रमाण समाज में इतना बढ़ गया तो जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को उसके लिए करने पड़ते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी अस्पतालों में, सभी क्लिनिक्स में उसके लिए लगने वाले टेस्ट, उसके लिए होने वाले जो ट्रीटमेंट प्लान्स है, उसके लिए उनको प्रोविजंस करनी पड़ती है। का ये खर्चा कहाँ से आएगा? ये तो टैक्सेस से आएगा, टैक्सेस से आएगा। जो गवर्नमेंट का निधि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या ऐसी चीजों पे खर्चा होने के बदले अगर डायबिटीज जैसी बीमारियां जो प्रिवेंटेबल है वो बढ़ गई और उसके खर्चे में लग गया, तो ये तो नुकसान वाली बात है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर हम ये कहेंगे कि डायबिटीज के ये जो परिणाम है, बाकी परिणाम मतलब सेहत के होने वाले परिणाम वो तो है, लेकिन साथ साथ उसका सामाजिक जो अंग है, आर्थिक है और पारिवारिक है, इसके बारे में भी हम जरूर सोचें। और डायबिटीज हम तक आए ही नहीं, और अगर आया है तो हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे, इसके लिए हमारा मंत्रा क्या है? 2 बार खाना, जी हाँ, 55 मिनट में, उसके बीच में कुछ नहीं खाना, और व्यायाम करना, हर रोज व्यायाम करना, अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा कम से कम, अपने दोस्तों के साथ जाइए, सहेलियों के साथ जाइए, निकलिए तो सही बाहर,
चलिए, मेरे ओके। ख्याल से ये सारी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए हुँ। और दीक्षित जी ने जो हमें मंत्र सिखाया है, हुँ, हुँ। उसकी राह पर चल के हम हमारी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में हमारी अपनी खुद की मदद करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।